हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज आपके लिए लेके आए कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड एक वीडियो जो कि क्लास 10 एडवांस मैथ से है। मैक्सिमम स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट कैसे निकाले या एम्पलीट्यूड कैसे निकाले। उसमें काफी सारे कंफ्यूजन है वैल्यू को निकालने के लिए, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एम्पलीट्यूड को समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। यहाँ x क्या है? x एक रियल वैल्यू है और y एक इमेजिनरी वैल्यू है। इसको अगर हम आपसे बोले कि इसको आप रिप्रेजेंट करो प्लेन पे, तो कैसे करेंगे? देखो, नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम प्लेन यूज करते हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट? और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्लेन यूज करते हैं उसे कहते हैं अर्गन प्लेन। अर्गन प्लेन कहते हैं इसको। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x प्लस आई वाई है ना, ये समझ लेना, ये x वैल्यू है और ये y वैल्यू। जैसे हम कोऑर्डिनेट में हम x वैल्यू को x एक्सिस में पुट करते हैं, मतलब काउंट करते देखते हैं, और y वैल्यू को y एक्सिस में। तो हम क्या करेंगे कि ये जो x प्लस y है, मान लो ये x की जगह कुछ वैल्यू दिया हुआ है ऐसे, तो इसको i3 या 2 प्लस 3i नॉर्मली इस फॉर्म में लिखा जाता है, क्वेश्चन में होता है। तो 2 प्लस 3i मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ कैसे पुट करें? x का वैल्यू 2 है ना, तो 1 2 यहाँ आ गए। y का वैल्यू 3 है ना, 1 2 3 मतलब यहाँ आ गए। तो 2 3 कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, तो 2 प्लस 3i, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन पे, जिस प्लेन का नाम है आर्गन प्लेन। अब हम ऐसे ही कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मान लेते हैं इसका जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं ये यहाँ पर है, तो p इक्वल टू p क्या हो गया पॉइंट x प्लस आई वाई। पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, पॉइंट का नाम दिया x प्लस आई वाई। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इधर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? x वैल्यू है, क्योंकि x वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू होता है यहाँ 2 प्लस i3 या 3i, तो इसको कैसे पुट करना है। वैसे ही अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? x वैल्यू है। इस पॉइंट से या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये x वैल्यू है और ये y है, ठीक है, ये y है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके क्या, अब ये जो आया ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको ले लेते इसको ले लेते अब यहां से अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें से r इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? इसको एक्चुअली मॉड्यूलस कहा जाता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अगर आपसे बोला जाता है कि इसका मॉड्यूलस निकालो, तो मॉड्यूलस कैसे निकालना है? मॉड्यूलस इक्वल टू रूट ओवर ये जो रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर जो है ना, इमेजिनरी नंबर जो है इमेजिनरी इसके साथ है, तो ये रियल वाला पार्ट, रियल वाला पार्ट, बस ये x और y का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। ऐसे करके मॉड्यूलस निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम ले लेते हैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये इमेजिनरी पॉइंट जो इमेजिनरी नंबर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया हुआ है, इसको हमने प्रूव किया यहाँ अर्गन प्लेट पे। मान लिया कि ये नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही पे होगा, ठीक है। अब क्या किया हमने? कनेक्ट कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको ले लेते हैं कि इस लाइन ने, इस ओरिजिन से ये जो पॉइंट है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया। अब थीटा जो एंगल फॉर्म किया है ना, यही इसी थीटा को कहा जाता है, इस एंगल को कहा जाता है एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ z। ये जो z जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है? हम यहाँ से देखें तो थीटा को हम ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan थीटा, tan का क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो हमने सीखा था, क्या था? परपेंडिकुलर बाय, क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा इस एंगल की रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हो गया ये। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं y बाई एक्स, जो ये वाला वैल्यू है i के साथ जो नंबर है और ये वाला नंबर है, ऐसे y बाई एक्स tan थीटा को हम लिख सकते हैं। अब मान लो कि y और x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है प्लस डॉट 1,
1 छोड़ दो, ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो i के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब आप मान सकते हो 1 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 है, x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू √3। तो ये 1/√3 है, 10 कितने का वैल्यू है, 10 30 का वैल्यू है, 10 को हम लिख सकते हैं ऐसे 30 डिग्री, या तो π/6, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये 10 थीटा इक्वल टू 10 π/6 मींस थीटा इक्वल टू π/6 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि थीटा जो है ना, ये जो एंगल है, इसी से ही हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट का वैल्यू यही होता है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट का वैल्यू। लेकिन यहाँ एक कैच है, यहाँ एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पर है, इसके ऊपर डिपेंड करके वैल्यू निकलता है, ठीक है, कैलकुलेट होता है। अब ये चीज हम समझ लेते हैं कैसे निकलता है। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन ऐसे होता है, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, और ये माइनस थीटा। ये क्या है मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो मॉडुलस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक चीज और बता दूं, यहाँ से अगर cos थीटा का वैल्यू मैं निकालू ना, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू मैं निकालू, तो cos थीटा होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू, cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया ये x, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, तो बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज ये, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू r cos थीटा। और ऐसे ही अगर sin थीटा निकालेंगे, sin थीटा निकालेंगे, तो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज y बाय r, तो इस क्या आता है, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है, ये आ जाता है। तो जब हमारे पास ये था ना, हमारे पास एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, तो इसके जगह x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम r cos थीटा लिख सकते हैं, और y के जगह क्या लिख सकते हैं, i r sin थीटा। तो ये जो फॉर्म है ना, इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, अगर आपको बोला जाता है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जैसे 2 + 3i ऐसे दिया गया, बोला जाता है कि पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, मतलब ऐसे फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, r का वैल्यू चाहिए होगा। तो r का वैल्यू मैंने बताया कैसे निकालना है, मतलब मॉड्यूलस निकालना है, वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे मॉड्यूलस निकल जाता है। और थीटा कैसे निकलता है, थीटा ऐसे निकलता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। पहले तो एक एक करके मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूं, उसमें से समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास, जैसे ये मैंने लिखा है -3i, ठीक है, ये मान लो 4i + 4i, और एक नंबर और ले लेता हूं मैं +6, ठीक है। अब ऐसे नंबर जब होता है ना, एक नंबर जब होता है, मतलब या तो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से एक है वो दो नहीं। तो यहाँ देखो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है। तो उस केस में कैसे करना है, अगर आपको बोला जाता है कि मॉडुलस निकाल दो, तो पहले तो इसको अगर डायरेक्टली कर लेते हो बहुत बढ़िया, इसको मतलब x + iy फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको अगर x + iy फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बस ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 को -7 + 0 * i। तो ये क्या हो गया, ये x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। तो अब हम मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है, तो √d² + d² ऐसे करके हम मॉडुलस निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आर्गुमेंट पे या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, हमें पता है कि एम्पलीट्यूड ऐसे करके हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये सिंगल वैल्यू हो ना, रियल वैल्यू, सिर्फ एक रियल नंबर दिया गया है या इमेजिनरी नंबर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसका एक पार्ट है दूसरा पार्ट नहीं है, तो ऐसे केस में सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको देखना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ना, ये किस क्वाड्रेंट में आता है या किस एक्सिस में पड़ता है। अब आप देखो ये -7 जो है ना, यहाँ क्या है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब इमेजिनरी मतलब y 0 है, y का वैल्यू नहीं है, मतलब y नहीं है, मतलब y 0 है। तो x -7 है, तो -7 किस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो एंड y क्या है, y 0 है ना, ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इधर ही कहीं रहेगा, ठीक है, नेगेटिव साइड, नेगेटिव रियल एक्सिस में रहेगा। जब नेगेटिव रियल एक्सिस में रहेगा ना, तो आपको सीधा सीधा क्या देखना है कि यहां से लेके यहां तक कितना एंगल हुआ है, कितना हुआ है, पाई हुआ है। तो इसका
क्या होगा, इसका आर्गुमेंट होगा पाई, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ, मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आप कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड ऐसे लिख सकते हो, तो क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेशन होता है कि हमेशा अगर लाइन इधर हो ना, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, लाइन ऐसे हुआ है, अगर आपको बोला जाता है कि इसका आर्गुमेंट निकालो, तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकालो, तो एम्पलीट्यूड क्या, हम क्या जानते हैं, थीटा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि इस लाइन ने इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, हमेशा लाइन जहां भी हो हम देखते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, मतलब इस साइड के इस ये जो पार्ट है इस साइड के साथ एंगल क्या बनाया है, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये एंगल होगा एम्पलीट्यूड। अब लाइन अगर यहाँ होता है ना, यहाँ आपको दिख रहा है ये नजदीक है, अगर मैं बोलूं इसके साथ कितना एंगल बनाया, आपको तो लगेगा कि बस इतना, यहाँ से यहाँ, ये नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ऐसा डायरेक्शन है, जो ये डायरेक्शन हम लेंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम लेंगे। तो यहाँ क्या है, अगर लाइन इधर होता ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होता, तो हम क्या करते, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव जो रियल एक्सिस की पॉजिटिव साइड है ना, जो उसके साथ हम देखते हैं मेजरमेंट, तो यहाँ से लेके इस एक्सिस तक, इस साइड तक हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका थीटा वैल्यू क्या है, तो ऐसे करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि मैंने बोल दिया कि ऐसे, अब आते हैं जैसे ये रियल वैल्यू हमने देखा है, नेगेटिव वाला हो, पॉजिटिव वाला हो, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला हो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 6, तो ये कहाँ है, पॉजिटिव 6 मतलब ये यहाँ पर है। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ रियल इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस में, मतलब ये सिर्फ यहाँ होगा ना, इसमें कोई वाई इमेजिनरी वैल्यू है नहीं, इमेजिनरी वैल्यू है नहीं, इसलिए इसका वैल्यू जो है ना यहाँ पे होगा कहीं भी, इसका मतलब क्या है, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस में होगा, तो यहाँ होगा, तो क्या एंगल बनाता है इसके साथ, खुद यहाँ जब था पॉइंट, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये खुद ही यहाँ पर है पॉजिटिव साइड में, तो 0 डिग्री बनाता है ना, कोई और एंगल है ही नहीं, तो इस केस में क्या है, इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ z होगा 0। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये यूज करने की जरूरत नहीं, जब पॉइंट ऐसे सिंगल सिंगल वाला हो, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हो, तो tan थीटा से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ये देखना है आपको, ये कहां, किस साइड में, किस एक्सिस में पड़ रहा है। अब -3i ये वाला जो है ना, ये वाला देखते हैं, -3i मतलब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस इसे कहा जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है ना नेगेटिव इस लाइन में है, इधर है, इधर नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना एंगल बनता है, यहां से लेके यहां तक 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब क्या है, 270, तो 270 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करके हमें लिखना है, बस इतना ही है। मतलब क्या है, ये पाई है और ये पाई बाई 2, मतलब क्या है, 3 पाई बाई 2 है, तो 270 को यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ z को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये जो है 4i, इसको कैसे, 4i पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में होगा ना, ये प्लस वाला है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये प्लस वाला है, ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ जब होगा तो क्या होगा, वैल्यू कहीं यहाँ कहीं भी होगा, तो यहाँ से लेके इस लाइन तक कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना, 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। तो ऐसा करके हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं ऐसे नंबर की जहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ एक पार्ट हुआ, इधर ये और ये। अब आते हैं दूसरा केस जहां दोनों पार्ट है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें tan थीटा की यूज करना होगा, उस केस में tan थीटा की यूज आएगा। तो हम देख लेते हैं, एक ले लेते हैं हम x प्लस आई वाई है ना, हम ले लेते हैं z इक्वल टू, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि z इक्वल टू x है ना, √3 प्लस i, √3 प्लस i, ये एक नंबर ले लेते। ठीक है, अब इसमें से हम समझते हैं, अब देखो हमारा क्या है, मॉड्यूलस कहा जाता है, तो मॉड्यूलस तो आप निकाल लोगे आराम से, इजी है। मॉड्यूलस कैसे, पहले मॉड्यूलस दिखा देता हूँ। मॉड्यूलस कैसे है, इसका स्क्वायर √3 स्क्वायर, x वाला वैल्यू और y वाला क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ये हो गया ना, 3 प्लस 1 कितना हो गया,
4 और ये हो गया, ये आंसर आएगा 2। ये हो गया मॉड्यूलस। अब हम निकालना हमें निकालना है एम्पलीट्यूड कि इस लाइन ने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस नंबर ने, कॉम्प्लेक्स नंबर ने कितना एंगल बनाए हैं इस एक्सिस, इस साइड के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू y बाई x ना, y वैल्यू बाई x वैल्यू, y वैल्यू क्या है 1 है, x वैल्यू क्या है √3। अब tan थीटा का वैल्यू कितना 1 बाई √3, किसका वैल्यू tan कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री है, तो tan पाई बाई 6 हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ, और यहाँ से हमारा थीटा निकल गया पाई बाई 6। अब ये क्या फाइनल है, या क्या फाइनल एम्पलीट्यूड है कि नहीं, इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हम लिखेंगे सिंस। अब ये देखना है, यहाँ आने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ये कहाँ कहाँ होता है, ये नंबर कहाँ है, ये नंबर हम देखेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव एक्स इधर और पॉजिटिव वाई इधर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या है रूल, थीटा, मतलब जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वही एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ क्या है, सिंस the complex number is in first quadrant, the complex number is in first quadrant, therefore amplitude of z इक्वल टू कितना हो गया, जो रियल वैल्यू आया है पाई बाई 6। ठीक है, ये आ गया इसमें से रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज क्या करना है, यहाँ आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना, मॉड्यूलस लगा के ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मॉड्यूलस नहीं भी लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मॉड्यूलस नहीं लगाते हो तो यहाँ माइनस का वैल्यू बस इग्नोर करके, मान लो यहाँ -1/√3 आता है, सपोज -1/√3 आता है, तो आप सिर्फ 1/√3 tan कितना होता है यही लिखना है, माइनस को इग्नोर करके। तो इसलिए हम मॉड्यूलस लगा देते हैं कि अगर माइनस भी आए तो प्लस में कन्वर्ट हो, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। अब आते हैं सेम, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, इसको चेंज करके मैं दे देता हूं ये। अब ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा। अब देखो यहाँ मॉड्यूलस तो ऐसे ही आएगा, -√3 होल स्क्वायर ये 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो tan थीटा को क्या y वैल्यू बाई x वैल्यू लिख सकते हैं, तो y वैल्यू बाई x वैल्यू माइनस। ठीक है, अब tan थीटा के साथ मॉड्यूलस जैसे मैंने बोला नहीं भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में जब tan का वैल्यू लिखोगे माइनस इग्नोर करना है। ठीक है, तो इससे बेटर है आप मॉड्यूलस लगा दो। ये कितना आ गया 1/√3, 1/√3 का वैल्यू कितना आया tan पाई बाई 6, तो थीटा आ गया पाई बाई 6। अब एम्पलीट्यूड निकालना है। अब ये देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में आता है, -3 प्लस i, -3 माइनस रियल वैल्यू है माइनस, मतलब इधर, और ये वाला इमेजिनरी वाला वैल्यू प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, सिंस द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर एम्पलीट्यूड z होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रूल है, सेकंड क्वाड्रेंट में रूल है पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा जितना भी आता है यहाँ पुट कर दो, पाई माइनस ये कर दो, तो पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो गया 5 पाई बाई 6। तो ये हो गया, जब ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। अब इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ माइनस दे देता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस, अब क्या होगा, देखो यहाँ ये y का वैल्यू माइनस हो गया, y का वैल्यू माइनस हो गया इधर। ठीक है, y का वैल्यू माइनस हो गया, ये भी माइनस लिख दिया, ये 2 आ गया, यहाँ भी माइनस होगा, वहां भी माइनस, तो 1/√3, ये पाई बाई 6 यहाँ तक आ गया। अब क्या है, अब ये देखना है ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में है, माइनस वैल्यू x का भी माइनस वैल्यू, y का भी माइनस वैल्यू, मतलब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा माइनस पाई। तो हम क्या करेंगे, थीटा मतलब जो यहाँ से निकला है पाई बाई 6। ठीक है, माइनस पाई हम करेंगे माइनस पाई, तो ये आ गया -5 पाई बाई 6। तो ऐसे करके ये वैल्यू आ गया हमारा एम्पलीट्यूड का। ठीक है, अब आते हैं कि ये वाला, ऐसे वाला अगर केस होता है, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और इमेजिनरी पार्ट वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव पुट कर लिया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ये आ गया ये पाई बाई 6। यहाँ तक एकदम सेम करना है आपको,
अब आते, ये किस क्वाड्रेंट में आता है? एक्स पॉजिटिव मतलब रियल जो एक्सिस मतलब एक्स वैल्यू जो है पॉजिटिव मतलब इस साइड में है, वाई वैल्यू नेगेटिव है मतलब नीचे की तरफ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस थीटा, मतलब थीटा जितना निकला है उसके साथ माइनस लिख दो, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो मैंने माइनस लगा दिया और पाई बाई 6 कर दिया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका एम्पलीट्यूड ये निकलता है। तो ऐसे करके हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू या आर्गुमेंट कह लो, इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो आपको क्या, फिर से एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक पार्ट हो, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, तो आपको क्या करना है? आपको बस देखना है एक किस साइड में एक्सिस के, जो रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस किस साइड में है। अगर पॉजिटिव रियल है तो इस साइड में है, मतलब यहाँ है तो यहाँ 0 होगा। अगर नेगेटिव रियल एक्सिस यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री, मतलब एम्पलीट्यूड हो गया 180 डिग्री मतलब पाई। अगर इमेजिनरी है, प्लस इमेजिनरी पार्ट है तो क्या होगा? इधर होगा, इस लाइन में होगा, तो यहाँ से यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री, पाई बाई 2। अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो क्या होगा? सिर्फ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो इस लाइन में होगा, तो यहाँ से लेके इस एंगल तक, इस लाइन तक, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस तक कितना बनता है? 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 मतलब 2 पाई बाई 3 हो गया, सॉरी 3 पाई बाई 2 हो गया। तो ऐसे करके हमें सॉरी निकालना है। और जिस भी अगर सिंगल वैल्यू है तो आपको ऐसे करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों ही x और y का वैल्यू है तो हमने चारों ऑप्शन दिखाया है आपको कैसे कैसे निकालना होता है। आपको बस ये याद रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वैल्यू में है, जो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाला है ना आपने tan थीटा यूज करके, तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बस थीटा का वैल्यू ही रख दो, यही हो गया एम्पलीट्यूड। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का वैल्यू जो निकलता है पाई से माइनस कर दो बस। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इससे जो पाई थीटा का वैल्यू निकला है ना, इसमें से पाई माइनस कर दो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो जो भी थीटा का वैल्यू निकलता है उसके साथ एक माइनस लगा दो। बस ऐसे करके आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है या एम्पलीट्यूड कह लो वो आराम से निकाल सकते हो। हुआ ना ये अब आसान? होप आगे आप इजीली कर पाओगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो ना तो बस आप एक कमेंट बॉक्स में लिख देना या आप हमें मेल कर देना। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना।